गाइस, मैं आपका भाई साहिल आज आपको लेकर आया हूँ लिफ्टिंग होने के बाद फार्म की कैसे सफाई करें और कैसे व्यवस्था रखें। अब हम फार्म पे आ चुके हैं। ये अपना 6-7 हज़ार का फार्म स्क्वायर फुट एरिया है, जिसके अंदर इन्होंने अभी तक देखो कल इनकी लिफ्टिंग हुई है। आज इन्होंने अपना बर्तन सब कुछ उतार कर एक साइड में देखो उधर रख दिए हैं। उसके बाद ये बर्तन को अपना अच्छे से सर्फ से या किसी भी चीज़ से लिक्विड से, जो इनका स्पेशल लिक्विड आता है वो आपको शॉप पर मिल जाएगा। जो अपना पशुओं की दवाइयाँ या पोल्ट्री की दवाई रखते हैं उनसे इनको अच्छे से क्लीन करेंगे सारे बर्तनों को। ये अपने फीड वाले बर्तन हैं। इन्होंने देखो ट्रे अपनी अलग रख दी हैं, बाल्टियाँ ऊपर से अलग करके रख दी हैं और डंडे इसके अंदर डाल दिए होंगे। ये डंडे देखो कट्टे के अंदर इन्होंने अच्छे से डाल रखे हैं। और भट्टियाँ ये देखो, इनकी जो भट्टियाँ हैं 7-8 भट्टियाँ, ये भट्टियों के अंदर की ड्राम की बाहर निकाल दिया है। इनको अच्छे से साफ़ कर करके जो भी मिट्टी लगी हुई इनको अच्छे से साफ़ करके इनके ऊपर स्प्रे मारकर चिक्स आने से पहले ये तैयारी करेंगे। ये अपना देखो जो नीचे इन्होंने छिलका या बुरादा इन्होंने नीचे बिछाया था उसकी ये खाद बन चुकी है। अब ये खाद को फार्म से इतनी दूर फेंकेंगे कि जिससे कि ये जो पुरानी खाद की बैक्टीरिया है वो फार्म के नज़दीक नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इन्होंने देखो पर्दे नीचे से नीचे बिखेर रखे हैं। दोनों साइड के पर्दे आप देख सकते हो। चारों तरफ से आपको मैंने कैमरा घुमा कर दिखा दिया है, जिससे कि इन्होंने पर्दे डाले जिससे कि जो धूप लग जाए, जिससे कि जो बैक्टीरिया या नमी अंदर है वो सूख जाए। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ऊपर जाले जूले लगे हुए हैं, उन जालों को ये अच्छे से उतारेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। जो अपनी ये पाइपलाइन होती है इसको भी इनको अच्छे से क्लीन करना होगा। अगर ये क्लीन नहीं करेंगे तो अगले बैच में इनको समस्या आने की संभावना रहती है। इसके अंदर अब ये H2O2 डालकर छोड़ देंगे या कोई पानी साफ़ की जो अच्छे से लिक्विड फॉर्म में आता है वो भी आपको पोल्ट्री की शॉप पर आपके नज़दीक बाय में मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये फार्म खाली होने के बाद पे इसमें आपको डालना पड़ेगा जिससे कि ये साफ़ हो जाए। अपनी नोजलें भी इनको अच्छे से साफ़ करनी पड़ेंगी। जो भी अगर लाइट बल्ब फ्यूज है उनको भी अच्छे से अब चेक कर लेंगे, क्यों अभी ये खाली फार्म है। बंद चिक्स आने के बाद हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर चिक्स आने के बाद हम ये चीज़ करेंगे तो बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जो खाद है अपनी खाद को फार्म से ज़्यादा दूर फेंकेंगे जिससे कि फार्म में बैक्टीरिया ना आया। उसके बाद ये फार्म के अंदर अपना अच्छे से सफाई कर कर फिर झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू के बाद जो ये देखो पंखे भी हैं, पंखों को भी अच्छे से इन्होंने साफ़ करना पड़ेगा कि धूल मिट्टी पंखों पर भी लग गई है। और इस साइड के जो भी पर्दा है वो देखो पर्दे को भी अच्छे से धो लेंगे, उसको भी वाइट वॉश करेंगे। उसके बाद ये अपना झाड़ू लगाने के बाद इसके अंदर एक अपना चूना आता है जिसको हम सफ़ेद कली बोलते हैं। वो सफ़ेद कली से ये फार्म के अंदर अच्छे से छिड़काव करेंगे। उसके बाद ये अपना पहले बर्निंग कर कर फिर वाइट वॉश करेंगे। उसके बाद स्प्रे की बारी आ जाती है। स्प्रे हमें पर्दे बंद कर कर करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर पर्दे खुले करके करेंगे तो स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर्दों पे भी जो अंदर से ब्रूडिंग एरिया हम कवर करते हैं उस पर्दे को भी वाइट वॉश करना पड़ेगा, अच्छे से सर्फ से धोना पड़ेगा। जो नहीं तो लिक्विड कोई इनका आता है जो पोल्ट्री का, उस लिक्विड से हमें इस पर्दों को भी धोना पड़ेगा। नहीं तो बैक्टीरिया अगर अंदर फार्म में रह गया तो नेक्स्ट बैच के अंदर हमें जो समस्या झेलनी पड़ेगी उससे मैं आपको अभी रूबरू करा देता हूँ। जिसके अंदर हमें सबसे पहले तो बर्ड के अंदर साइजिंग हो जाती है। जैसे कि भाई बच्चा कहता है बच्चा सांस नहीं ले रहा पा रहा, बच्चा मुंह ऊपर से सांस लेता, वो इन्हीं कमी कारणों से आपके फार्म के अंदर दिक्कतें आती हैं। अब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक भी फार्मर भाइयों को ये नहीं समझ में आता हमारी दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो इसलिए फार्म खाली होने के बाद जो भी अपनी खाद है उसको अच्छे से निकाल कर झाड़ू लगाकर उसके ऊपर क्या नाम है बर्निंग कर बर्निंग में 4,000 स्क्वायर फुट पर एक सिलेंडर लगता है। तो इसमें लगभग 1.5 सिलेंडर हमारा बर्निंग का खर्चा आएगा। बर्निंग फार्मर को खुद करनी पड़ेगी। अगर किसी के भरोसे बर्निंग करवाओगे वो ऐसे ही बर्निंग कर जाएगा। बर्निंग से ये होता है कि जो आपके पंख बारीक कण रह जाते हैं धरती के ऊपर वो बर्निंग से जल जाएंगे। और अच्छे से कोई भी अब स्प्रे की दवाई लेकर उस स्प्रे के साथ आपको फार्म के अंदर और बाहर से आपको स्प्रे मारनी होगी। पर्दों को अच्छे से आपको क्लीन करना होगा, जब जाकर आपका बैक्टीरिया ख़त्म हो पाएगा। नहीं तो आपको बैक्टीरिया रहेगा तो अगले बैच के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या चिक्स में ही आती है, जिससे आपकी मोर्टेलिटी बढ़ने का कारण हो जाता है।
इन भट्टियों को भी आपको पेंट करके रखना होगा बाहर से, अंदर से तो आप नहीं कर पाओगे, क्यों अंदर से ये भट्टियाँ जलने के कारण काली हो जाती हैं। उस भट्टियों को आप अच्छे से साफ़ कर सकते हो, पर लेकिन अगर पाइपलाइन आपकी साफ़ हो गई है, उसके बाद जो हम पानी ऊपर से यूज करते हैं टैंक को भी आपको अच्छे से, जिसके अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर डालकर या उसको किसी चीज़ से डालकर जो पानी साफ़ के लिए आता है उसको डालकर ही रखना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। जब जाकर इसके अंदर जो पानी के बैक्टीरिया से कई काई जम जाती है, उस काई को ख़त्म करने के लिए हमें 24 घंटे पानी इस पाइपों में रखना होगा, जब जाकर ये पाइपें हमारी क्लीन होंगी। अदरवाइज ऐसे की ऐसे रह जाएंगी। और प्रॉपर तरीके से हमें चिक्स आने से पहले सफाई करनी होगी, नहीं तो बढ़िया लॉस में जाओगे। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो अपने फार्म को अच्छे से क्लीन वॉश वाइट वॉश करके ही करो। अब ये देखो दीवारों पे भी ये इन पर कली कर लेंगे तो बहुत अच्छा इनको फ़ायदा मिलता है। एक अपना गोबर का लेप होता है, यहाँ पर तो गोबर का लेप नहीं करता, पर कई जगह पर गोबर का लेप, चिक्स उठने के बाद गोबर का लेप फार्मर करता है, उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो सभी से यही मैं तो कहूँगा कि गोबर का लेप, चिक्स उठने के बाद गोबर का लेप या उसमें कोई ऐसा लेप करो जिससे कि आपके फार्म की सुंदरता भी बनी रहे और आपका बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाए। जो भी आपको नहीं लगता कि हमारा ऐसा नहीं हो पाएगा, वो फार्मर ही लॉस में जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई भी फार्मर नहीं है जो अच्छे से क्लीन एंड वॉश करेगा वो कि एक बैच भी उनका साल के अंदर पिट जाए या लॉस में चला जाए। जो भट्टियों की पाइपें पुइपें हैं उनको भी अच्छे से संभाल कर रखो, क्योंकि भट्टियाँ की पाइपों के बगैर आप भट्टियों का कोई यूज में नहीं ले सकते। जिसको आपको जो भी लगता है उनको अच्छे से साफ करना है। उसके बाद जो लाइटिंग आपको लगती है यहाँ ख़राब है, लाइटिंग कम है, उस लाइटिंग को भी आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे, जब जाकर आपका खर्चा कम होगा। नहीं अदरवाइज आपका खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर आप लॉस में भी जाओगे, प्रॉफिट आप में लाइफ में नहीं कमा सकते। उसके बाद जो अपने चिक्स ड्रिंकर हैं, चिक्स ड्रिंकरों को भी ये देखो इन्होंने अभी ये इकट्ठे कर रखे हैं। चिक्स ड्रिंकरों को स्टैंड को अच्छे से धोकर वाइट वॉश कर उसके बाद ही ये फार्म के अंदर अपनी जहाँ पर चिक्स आने की ब्रूडिंग एरिया तैयार करते हैं उसमें रखे जाएंगे। उससे पहले कोई भी बर्तन ऐसा नहीं होगा कि धोने से पहले आप उस बर्तन को अंदर रखोगे। जूठे बर्तन अगर अंदर रखोगे तो उसमें आप खुद भी बीमार हो जाओगे। अगर हम इंसान जूठे बर्तनों में खाना खाते हैं तो हम खुद बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए चिक्स को आने से पहले अपने बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर ही यूज में लेना चाहिए। जो बर्तन आपका डिफेक्टेड हो गया, टूट गया है, उस बर्तन को आपके बाहर निकालोगे तो बेस्ट रहोगे। ये अपनी पंजी करने वाली मशीन होती है, इस मशीन को भी ये देखो अभी इसके ऊपर जो पंजी वाला लगा हुआ है ये भी अच्छे से वाइट वॉश होकर अंदर ही रखनी चाहिए। अगर इसको ऐसे ही यूज करोगे तो भी आपको समस्या आती रहेगी। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। तो आगे मिलते हैं, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं।